यानी जियो फाइनेंस शेयर को। ठीक है, ये जब बजाज फाइनेंस की बात होती है तो बैक टू बैक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की भी बात होती है। अब तो खैर उसमें एक अपडेट ये भी है कि वो सर्किट लिमिट उसकी 5 से 20% हो गई है। अजय, इसका कितना फर्क पड़ेगा 5 से 20% सर्किट आने पर? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग समय में आया है। मैं आपको बता दूं डिम्पी, क्योंकि दूसरी तरफ एक तरफ तो इसमें सेलिंग अभी भी चल रही है। हमने आपको पहले ही बताया था 15 करोड़ की सेलिंग, शेयर की सेलिंग थी, उसमें से 5-6 करोड़ ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है। उसमें से 5 करोड़ तो प्रमोटर ने खुद लिए, जो एक्सक्लूसिव स्टोरी हमने ब्रेक की थी। 1 करोड़ शेयर म्यूचुअल फंड्स ने ऑलरेडी लिए। 8 से 9 करोड़ शेयर की सेलिंग बाकी है। तो मुझे, हालांकि ये 2 दिन बैक टू बैक सर्किट लग चुका है, अचंभा होगा अगर 20% का सर्किट लग जाए, इतनी बड़ी बाइंग बन जाए। लेकिन ये बहुत पॉजिटिव बात हुई है जियो फाइनेंशियल के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि इतनी जल्दी आ गई। बट डेटा ये दिखा रहा है कि कुछ फंड्स ने ऑलरेडी इसके अंदर एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। जैसे क्वांट फंड एक है, उन्होंने काफी जियो फाइनेंशियल खरीदा है पिछले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में। कुछ और फंड्स की भी बाइंग आएगी, क्योंकि ऑलरेडी दिख तो रही है कि एडजस्टमेंट, इंडेक्स एडजस्टमेंट हो रहा है। इनफैक्ट हमारे साथ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर निकुंज डालमिया भी आ चुके हैं हमारे साथ स्टूडियोज में। बाजार पर बात करूं मैं उससे पहले, क्योंकि गुड मॉर्निंग निकुंज, जियो फाइनेंशियल में बात हो रही है और 2 ही दिन में 5% का 20% सर्किट की न्यूज आ गई है। इसको आपने कैसे एनालाइज किया, क्योंकि कुछ सेलिंग शायद बाकी भी है? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि क्योंकि सर्किट लिमिट ये स्टॉक टच कर रहा था, उसकी वजह से इंडेक्स से नहीं निकल रहा था। अब 20% का इसको सर्किट हिट करना पड़ेगा ऊपर या नीचे, जो इम्पॉसिबल नहीं है मगर डिफिकल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि इस हफ्ते में इंडेक्स से निकल जाएगा। तो क्योंकि इंडेक्स से निकलेगा तो इंडेक्स के अंदर जो रेसिड्यूअल कंपल्सिव सेलिंग बची है उस हफ्ते में आ जाएगी। तो अगला 2 या 3 दिन हो सकता है वॉलेटाइल रहे। इसकी रियल प्राइस डिस्कवरी मेरे हिसाब से हुई नहीं है। इसकी रियल प्राइस डिस्कवरी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि इसके अंदर एक इंडेक्स एडजस्टमेंट का फैक्टर इस समय प्ले है। तो रियल डिस्कवरी अब इसकी इस इंडेक्स के एक्सक्लूजन के बाद ही होगी, या कंपल्शंस आपके निकल जाएंगे। अब रियल प्राइस डिस्कवरी 180 पे होती है या 200 पे होती है, वो इस हफ्ते में मुझे लगता है कि स्टॉक सेटल हो जाएगा। क्योंकि जो मेथोडोलॉजी है इंडेक्स की, उसके हिसाब से इंडेक्स सर्किट में जब स्टॉक लगता है तो 2 दिन उसको और एक्सटेंड करना पड़ता है, जो शायद आप बात कर भी रहे थे। तो उसकी वजह से अब ये सर्किट तो नहीं लगेगा लगता है, और मंडे और ट्यूसडे को सर्किट नहीं लगा तो एज सून एज वेडनेसडे वो सर्किट से निकल सकता है, मतलब इंडेक्स से निकल सकता है। 1 हफ्ते का इसके अंदर समय लग सकता है प्राइस रिकवरी का। रुचि काफी आ रही है, डेटा बता रहा है कि काफी, सिर्फ प्रमोटर खुद ही नहीं बट फंड्स भी काफी इंटरेस्टेड हो गए। 2 तरह के फंड्स हैं। एक फंड है जो कि एक कैटेगरी ऑफ फंड इन्वेस्टर्स हैं जो कि इसको बेच रहे हैं बिकॉज वो इंडेक्स का भागीदार नहीं है। दूसरी कैटेगरी है जो कि इस बिजनेस पर बेट करना चाहते हैं। वो रिलायंस पर बेट नहीं करना चाहते हैं मगर जियो फाइनेंशियल्स पर बेट करना चाहते हैं। तो कई मार्केट में तो क्या होता है, देखिए हर प्रकार के प्लेयर होते हैं, कई डिफरेंट तरह की आउटलुक होती है। तो अब जो रुचि आने वाली है वो मुझे लगता है ऐसे फंड्स में से आएगी जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर बेट करना चाहते हैं। बिकॉज ये जो बिजनेस है आने वाले समय में बड़ा होगा, कब बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, किस स्पेस पे बड़ा होगा, वही सब समझने वाली बात है।